इससे पहले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, मैं आपको बहुत सारे टाइप बता रहा था। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आगे मैं बताता हूँ, बहुत सारे टाइप मैंने बताए थे। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देख रखा है तो पहले उसको देखिए, और फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आप देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जितने भी टाइप हैं सबके लिए हम देख रहे थे ए प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स अगर, जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही पढ़ाऊंगा अभी, तो अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो उनका सम क्या होगा। दूसरा हम उसमें देख रहे थे कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और ए टू दी पावर एम क्या होगा। उसके बाद ए ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी या नहीं होगी। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं अगला जो मैट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, वो मैट्रिक्स बता रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर आप ए का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो ए के बराबर आ जाए तो उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। या आप कह सकते हैं ए आई जे, अगर आपका ए जे आई के इक्वल आ जाए, ए आई जे ए जे आई के इक्वल आ जाए, तो आप इस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ बनाने का तरीका क्या है। टू ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी भी ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे बनाने के लिए कही जाए तो आप किसी भी ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, 2x2 की पहले स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कल के पेपर में, एलटी के पेपर में पूछा गया इसमें से, उसको भी कराऊंगा मैं। ठीक है, पहले मैं ये टाइप बता दे रहा हूँ। तो A इज इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप डायगोनल की एंट्री को लिख दो। डायगोनल की एंट्री लिख दी। फिर ये तो बहुत ही आसान है। अगर यहाँ C है तो यहाँ पे भी C होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल टू A या ए जे आई के इक्वल तभी मिलेगा। आप कह रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे के आई के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब A12 A21 के इक्वल मिलेगा, तो वो 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बात करते हैं 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ए मैंने लिखा। ए जो है आपके पास 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बना रहा हूं, 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल की एंट्री आपने लिख दी। अब उसके बाद ये वाली रो को फिल करेंगे, फर्स्ट वाली रो को फिल करेंगे। ये हो गया जी, ये हो गया एच। फिर सेकेंड वाली रो को फिल करेंगे, ये हो गया एफ। बस खत्म कहानी। अब ये जी है तो ये भी जी होगा, और ये एफ है तो A3, ये क्या है? A31 ए, ये एफ है तो ये भी एफ होगा, और ये ऊपर वाला A13H है तो ये भी एच होगा। ऐसी 4 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की आपसे कहा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, तो आप वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे प्रॉपर्टी की। ए, मैंने कहा कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी के बराबर होगा। अगर मैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती थी? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। देखो, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हो ही जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, सम। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। किसी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, के ए का ट्रांसपोज देखिए। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, के तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो सीधे बाहर आ जाएगा, तो के में तो ट्रांसपोज लगेगा नहीं, ए ट्रांसपोज। और आपको पता है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो के ए आ गया।
के ए का ट्रांसपोज के के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बात करते हैं ए टू दी पावर एम में, तो ए टू दी पावर एम का जब आप ट्रांसपोज करेंगे ना सर, तो आप पाएंगे ए ट्रांसपोज की पावर एम, ए ट्रांसपोज की पावर एम, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, अगेन ए की पावर एम के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए की पावर एम भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला मैंने आपको ये बताया यहाँ पे ए प्लस बी, दूसरा मैंने आपको ये बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा मैंने आपको ये बता दिया ए की पावर एम। चौथा जब हम बात कर रहे हैं ए ट्रांसपोज, देखें ए ट्रांसपोज अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, अब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ए अंदर ए रखूंगा, ए ट्रांसपोज फिर वही आ गया, तो इसका मतलब ट्रांसपोज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सिमेट्रिक ही होगी। ट्रेस तो डायगोनल की एंट्री का सम होगा, ट्रेस में इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आपको दिया है, इस ये इन्वर्टेबल है या नहीं हम चेक करना चाह रहे हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। आ, इसके बाद इसमें एक चीज लिखना शायद मैं भूल गया, ए बी लिखना भूल गया, पहले ए बी को देखिए, यहाँ पे ए बी को देखते हैं, ए बी लिखना भूल गया ना मैं, और ए की पावर एम तो लिख दिया था। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी के बारे में क्या ख्याल है, ये चौथा था। और पांचवा अगर मैं लिखता हूं ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, लेकिन ए बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है रिवर्जिबल लॉ लगेगा इसमें, ये हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये ए बी का ट्रांसपोज ए बी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होगा सिमेट्रिक है, जरूरी नहीं सिमेट्रिक नहीं हो सकता ना। क्या कभी कोई प्रोसेस ऐसी मिल सकती है, ए बी और बी ए जब इक्वल होते हैं तो तब हो सकता है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ए इंटू बी सिमेट्रिक नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा मतलब, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिक्स मैं देखता हूँ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि डिटरमिनेंट कैसा है। डिटरमिनेंट जीरो भी हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिटरमिनेंट जो हुआ ए इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अब ए इनवर्स के बारे में देखिए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करा मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तभी तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करा तो वो क्या जो इनवर्स मिल रहा है मैट्रिक्स का, क्या वो भी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, चेक करके देखते हैं। ए इनवर्स का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, ए इनवर्स के इक्वल आ गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब आप कहेंगे आपकी जो मैट्रिक्स है वो अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, उसका सिमेट्रिक हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक तो इजी था, सिमेट्रिक के बाद जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो समझाता हूँ आपको, जरा वो टिपिकल है, ठीक है, वो कराता हूँ मैं आपको, देखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूँ आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ सर, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे, या ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई हो जाए, उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस ऑर्डर की हो। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर आई इक्वल टू जे, जब हम आई और जे को इक्वल रखते हैं तो फॉर आई इक्वल टू जे आप देखिएगा आई और जे को बराबर रखिए, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम ए आई आई, यह आएगा। ए को यहाँ ले आइए आप, इसको यहाँ ले आएंगे तो ए आई आई प्लस
ए आई आई, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो ए आई आई प्लस ए आई आई 2 टाइम ए आई आई, ए आई आई का मतलब डायगोनल की एंट्री का सम। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 होना चाहिए, दूसरा 0 होना चाहिए, तो दो तो 0 होगा नहीं। तो यहाँ से आप पाएंगे कि ए आई आई आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहली कंडीशन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये होगी, तो उसका डायगोनल की एंट्री जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर मैं आपसे आपसे कहूं मैं 2x2 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, आप इसमें कुछ लिख देते हैं 5, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पहली एंट्री 0 होगी, उसकी डायगोनल की एंट्री 0 होती है ना। तो अब इसको बनाने का तरीका सिखाता हूँ मैं आपको। किसी भी ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। जैसे एक बनाता हूँ मैं 2x2 की, एक बनाता हूँ 3x3 की, एक बनाता हूँ 4x4 की। आप किसी भी ऑर्डर की बना के दिखा सकते हैं। कैसे बनेगी बताता हूँ। बी एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, स्क्यू सिमेट्रिक जो होगी वो होगी 3x3 की, और सी तीसरी मैट्रिक्स बनाता हूँ जो 4x4 की हो। तो किसी भी ऑर्डर की आप बना सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जनरेट करके निकाल सकते हैं। पहली बात मैं 2x2 की करता हूँ। सबसे पहले तो डायगोनल की एंट्री को 0 रख दो। अगर यहाँ पे ए रखते हैं तो डेफिनेटली ये माइनस ए आ जाएगा। 2x2 में तो कोई दिक्कत नहीं। 3x3 में आइए आप, ये 3x3 की मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्री 0 होगी। यहाँ पे मैंने रखा ए बी, पहले इस रो को कंप्लीट करिए, फर्स्ट वाली रो को। अब सेकंड वाली रो को कंप्लीट करिए। 0 के बाद क्या आएगा, यहाँ कुछ भी रख दीजिए सी। तो अगर ये ए है तो ये माइनस ए होगा, A13 B है तो ये माइनस का B होगा, A32 ये C है तो ये माइनस का C हो जाएगा। इसी तरीके से 4x4 की मैं आपसे बनाने के लिए कहूँ 0 0 0, डायगोनल की एंट्री 0 हो जाएंगी। पहली रो को फिल कीजिए A B C, आपने इसमें A B C रखा। फिर सेकंड रो को देखिए, पूरा करिए, F G रखा, और यहाँ लास्ट क्या बच गया, H बच गया। बस अपर ट्राइंगुलर वाला पार्ट आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए, फिर ये क्या आएगा A31, A13 कितना है B, तो ये माइनस का B, A32, A23 कितना है F, ये माइनस का F हो जाएगा। देखो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का, ये क्या है A41, A14 कितना है, माइनस का C, A42, 24 कितना है, माइनस का G, और ये माइनस का एच। तो आपसे किसी भी ऑर्डर की अब कहा जाए कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो आप किसी भी ऑर्डर की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो बताया मैंने दो प्रॉपर्टी आपको। एक तो बताया इसकी डेफिनेशन, दूसरा मैंने आपको बताया कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उस सॉरी कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल की एंट्री के बारे में क्या ख्याल है, वो समझाया आपको। अब उसके बाद आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बात और बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ए आई आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई। ये बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, लेकिन बड़ी पते की बात है, देखिएगा। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा करते हैं, इसको और इसको काट के यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। देखो, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा क्यों होता होगा, उसकी कहानी समझाता हूँ। अगर आपके पास x इक्व टू माइनस एक्स है, तो इसको काटोगे तो 1 इक्व टू -1 आएगा। तो कोई नंबर अपने आप के निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? कोई नंबर जो अपने आप के निगेटिव के इक्वल हो, तो 1 इक्व टू -1 तो कभी पॉसिबल हुआ नहीं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां से आप इसको क्या कर दो, x ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, इस साइड 0 हो जाएगा। अब 2 से जब आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो x इक्व टू 0 आ जाएगा ना, x इक्व टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो x 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन जाएगी? ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोई भी नंबर अपने आप निगेटिव के बराबर हो नहीं सकता। तो इसको काटते नहीं है, काटने का मतलब डिवाइड करना होता है ना। तो x के बारे में तो आपको पता ही नहीं है ना। इसको काटोगे तो 1 इक्व टू -1 आ जाएगा, तो x 0 भी तो हो सकता है। x 0 हुआ तभी तो ये कंडीशन आ गई।
ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू -1 नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा था, इसकी प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। प्रॉपर्टी देखिएगा आप, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ध्यान से बात को समझिएगा। अब आगे की कहानी समझा रहा हूं मैं। सारी जो प्रॉपर्टी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी इसके लिए भी देखते हैं हम, क्या होल्ड होती हैं या नहीं होती। ठीक, ए प्लस बी के बारे में क्या ख्याल है, इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करके ही दिखा देता हूं मैं आपको। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज आप करेंगे माइनस बी के इक्वल है। और जब आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस बी का जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज तो आपको पता है माइनस ए के इक्वल आएगा, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आएगा। तो माइनस साइन जब आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस टाइम ए प्लस बी आ गया, तो इसका मतलब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई। अब के ए के बारे में क्या ख्याल है, के ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं हम। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब के ए के बारे में ये होगा या नहीं होगा देखते हैं। के ए का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो के तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, के बाहर ही निकल जाएगा और ये बनेगा ए ट्रांसपोज। सर आपको पता है ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, ये के हो गया, ए ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, माइनस ए के इक्वल। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का के ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस का के ए आ जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस का के ए। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। बात करते हैं ए बी की, ए बी की बात करते हैं, तो ए बी में जब आप ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो मिलता है आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी तो माइनस बी था और ये माइनस ए था, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये बी ए आ गया, ये क्या आ गया, बी ए आ गया। ए बी इसकी सिमेट्रिक है, क्या ए बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू आ रहा है, ये क्या ऐसा ऐसा नहीं आ रहा है ना, माइनस ए बी के इक्वल आना चाहिए था ना, नहीं आ रहा है। तो इसमें एक कंडीशन लग जाएगी कि क्या कभी ऐसा हो सकता है ए बी का ट्रांसपोज माइनस ए बी के इक्वल आ जाए। तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब ए बी इज इक्वल टू आपके पास माइनस बी ए हो। अगर ऐसा हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इसमें आप क्या लिखोगे, इनके प्रोडक्ट के बारे में जब बात आएगी तो मे और मे नॉट भी लिख दोगे। इसमें क्या लिख दोगे, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। अब सर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसकी सिमेट्रिक की एक, वो बताता हूं आपको, वो देखिएगा, देखिएगा ए की पावर एम की बात करते हैं। ए की पावर एम का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूं मैं। तो जब आप इसको ए की पावर एम को लेंगे तो ए का ट्रांसपोज होगा, और ए ट्रांसपोज की पावर क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ए ट्रांसपोज की पावर एम हो जाएगा। अब आप एक बात को ध्यान से समझो, ए ट्रांसपोज तो माइनस ए है क्योंकि ए इसकी सिमेट्रिक है, माइनस ए की पावर एम हो गया है, माइनस ए की पावर एम। तो इससे दो कंडीशन निकल के आएंगी, अगर एम ऑड हुआ, एम अगर ऑड हुआ तब तो ये दे देगा आपको माइनस का ए, अगर एम इवन हुआ तो तब तो ये देगा प्लस का ए। तो यहां से कंक्लूजन ये मिला, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इंटीग्रल मल्टीपल पावर जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकती है, अकॉर्डिंग एज एम इज ऑड और इवन। अगर एम ऑड हुआ
पावर m में m अगर ऑड हुआ तब तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिल ही गई, a की पावर m स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर m इवन हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है, उसको भी बताता हूं मैं आपको। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, उस प्रॉपर्टी का यूज करके देखिएगा। ए का ए ट्रांसपोज आपको पता है माइनस ए के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो दोनों का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो जब दोनों का आप डिटर्मिनेंट लोगे तो माइनस ए का भी यहाँ डिटर्मिनेंट होगा। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है के ए का डिटरमिनेंट जब आप ब्रेक करते हो, जिस ऑर्डर की ए है, एन ऑर्डर की ए है मान लेते हैं, ए क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए आई जे एन क्रॉस एन की, एन ऑर्डर की थी, ठीक है। के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है, इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स की नहीं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 12th में सबने पढ़ी होगी। तो सर इसका यूज करिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, -1 टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, -1 टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप देखिए ये जो ए का ट्रांसपोज होता है, जो ए की डिटरमिनेंट होती है उसके ट्रांसपोज की भी वही डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो सर आप जब इसको यहां लाएंगे -1 की, अब यहां पे भी दो कंडीशन निकल के आई। देखो अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड हुआ तो ये डिटरमिनेंट, अगर n ऑड हुआ तो ये डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डिटरमिनेंट a हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर n ऑड की जगह पे इवन हुआ, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट a होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a का मतलब 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो इससे कंक्लूजन ये मिला, ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, दोनों ओर डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, जब सॉल्व किया तो एन की वैल्यू इवन होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, ऐसा कोई रिजल्ट बना नहीं। लेकिन जब एन, सॉरी इवन होने पे एन जब ऑड होगा तो ये इस साइड -1 की ऑड पावर नेगेटिव होती है। तो जब आप इसको यहाँ लाओगे 2 टाइम डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, 3 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की, 7 ऑर्डर की, सीधे सीधे डिटरमिनेंट को 0 लिख देंगे। देखते ही आप बता देंगे कि ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दोनों के बारे में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सर, ठीक है। तो इनको करिए आप, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।